हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी एक दूसरी वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे जलवायु क्षतिपूर्ति या मुआवजा। हम देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ आपदा के लिए विकसित देशों से क्षतिपूर्ति या मुआवजे की मांग की है। ठीक है। हाल ही में जो है पाकिस्तान ने जो है उनके यहाँ जो बाढ़ आई थी उसके लिए उसने विकसित देश यानी कि अमेरिका, यूरोप के जितने भी देश हैं उससे क्लाइमेट रिपरेशन यानी कि क्षतिपूर्ति मुआवजे की मांग की है। आइए जानते हैं कि यह मुआवजा क्या होता है, क्षतिपूर्ति क्या होती है। जलवायु क्षतिपूर्ति जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देशों द्वारा किए गए ऐतिहासिक उत्सर्जन योगदानों को संबोधित करने के साधन के रूप में विकासशील देशों को किए जाने वाले भुगतान को संदर्भित करता है। इसके मूल में जलवायु आपदाओं से होने वाले नुकसान और क्षति के मुआवजे की मांग सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का विस्तार है। यानी कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो विकसित देश हैं वो जो है कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण से उसका प्रभाव जो है पूरे वर्ल्ड पर होता है। और वर्ल्ड में कई विकासशील देश हैं क्योंकि विकसित देश बहुत ही कम है और उनके यहाँ जो औद्योगिक गतिविधियां होती है, जो विकास की गतिविधियां होती है, उसके कारण से हमारे जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि जो भी विकासशील देश हैं उनके जलवायु पर परिवर्तन होता है और जिसके कारण से हमारे यहाँ कभी अत्यधिक वर्षा होती है तो कभी बाढ़ आती है। तो इस कारण से हमारे छोटे मोटे जो ये विकासशील देश है ये क्या करते हैं, बड़े देशों से या विकसित देशों से क्या करते हैं, जलवायु क्षतिपूर्ति या मुआवजा मांगते हैं। अब इसमें पाकिस्तान ने क्या तर्क दिया है, जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से विकसित देश उत्तरदायी हैं जबकि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में नगण्य योगदान रखता है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक है। अब पाकिस्तान ने केवल ये लॉजिक दिए हैं कि विकसित देश जो है वो अत्यधिक वो करते हैं, क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं कार्बन का, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। और पाकिस्तान तो बहुत कम ग्लोबल वार्मिंग करता है। पाकिस्तान में वर्तमान में बाढ़ ने पहले ही 1300 से अधिक लोगों की जान ले ली है और अरबों डॉलर की उन्हें आर्थिक क्षति भी हुई है। ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत जैसे कई विकासशील देशों के लिए ये वाली बात सामने आती है। जलवायु परिवर्तन के लिए अब कौन उत्तरदायी है इसको भी हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन ढांचे में उत्तरदायित्व का बोझ उन विकसित देशों पर पड़ता है जिन्होंने वर्ष 1850 के बाद से ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सबसे अधिक योगदान दिया है, जिसे आमतौर पर औद्योगिक युग की शुरुआत माना जाता है। आमतौर पर हमारे वर्ल्ड में क्या माना जाता है, अधिकतर इन्हीं पे बोझ डाला जाता है कि तुमने किया है, विकास विकसित देशों ने किया, क्योंकि ना 1850 के बाद से ही ना ग्रीन हाउस गैस का यूज करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए यही जो है उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। इसमें ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, कम से कम 50% से ऊपर के कार्बन उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी कारक है ये। यदि रूस, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया जाए तो इनका संयुक्त योगदान 65% से भी ऊपर का हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि विकासशील देश यानी कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी स्थिति क्या है इसमें है। भारत जैसा देश जो वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ऐतिहासिक उत्सर्जन के केवल 3% हिस्से के लिए उत्तरदायी, यानी कि वर्ल्ड में केवल 3% जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो प्रदूषण होता है, उसके लिए केवल भारत उत्तरदायी है 3% के लिए। और 15% और लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा जो उत्सर्जक चीन रहा है वो भी 11% के लिए उत्तरदायी है ओनली और केवल। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादातर यही है, मतलब विकसित देश हैं या पश्चिम के देश हैं ज्यादा उत्तरदायी कारक। जलवायु पर क्षतिपूर्ति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वैश्विक रूप से होता है, परंतु इसका प्रभाव गरीब व विकासशील देशों पर अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति से जलवायु परिवर्तन से सामना करने की क्षमता कम होती है। इस कारण से हमें मुआवजे की जरूरत होती है या फिर पाकिस्तान जैसे देश को मुआवजे की जरूरत होती है। वर्ष 2020 में भारत और बांग्लादेश में चक्रवात आम्फान से होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन करीबन 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। इसके अलावा नुकसान क्षति के दावे अरबों डॉलर से अधिक हो जाते हैं। ऐतिहासिक जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सैकड़ों वर्ष तक वातावरण में बनी रहती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड संचय है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। अतः कहीं ना कहीं जो है इन विकसित देशों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारे कारण जो विकासशील देश भी प्रभावित हो रहे हैं। अब क्या है, जलवायु सुधार के लिए संस्थागत तंत्र। अब भाई वर्ल्ड स्तर पर प्रयास भी किए गए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC 1994 का अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयास की व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह स्पष्ट करता है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना चाहिए, यानी कि देना चाहिए, हमें फाइनेंस करना चाहिए इन बड़े देशों को। ये कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है ये बोलती है। इस जनादेश के परिणाम स्वरूप विकसित देश प्रत्येक वर्ष विकासशील देशों को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने पर सहमत हुए, यानी कि घोषणा कर रखी है कि जो है विकसित देश जो है विकासशील देशों को देंगे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देंगे। हालांकि यह प्रतिबद्धता अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसे नहीं कि कन्फर्मेशन हो रखी है, केवल बात चली है। फिर है वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र, ये बना रखा WIM, वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था। जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों को क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता पहली औपचारिक स्वीकृति भी थी। हालांकि इस मोर्चे पर प्रगति अभी धीमी है। मतलब कहीं ना कहीं जो है जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन इस पर अभी भी प्रयास की आवश्यकता है। अब इसमें प्रयास क्या किए जा रहे हैं
यह समझना मुश्किल नहीं कि विकसित देश मुआवजे के दावों का विरोध क्यों करते हैं। वे प्रतिवर्ष $100 अरब के प्रवाह को भी एक साथ रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे वे अनिच्छा से प्रदान करने के लिए सहमत हुए थे। उस टाइम तो वो सहमत हो गए, लेकिन अब जो है आनाकानी करते हैं वो $100 अरब देने में। इसके अलावा नुकसान और क्षति के दावे आसानी से अरबों डॉलर या इससे भी अधिक हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने उत्सर्जन के कारण अन्य देशों को नुकसान में 1.9 ट्रिलियन से अधिक नुकसान पहुंचाया है, यानी कि अमेरिका सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक माना गया है। प्रभाव आकलन से संबंधित मुद्दे। अब मुद्दे क्या हैं? यह अनुमान लगाने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं कि किस देश को वास्तव में दूसरे कारक के कारण कितनी क्षति हुई। इसकी शुरुआत के लिए सर्वप्रथम यह साबित करना होगा कि आपदा जलवायु परिवर्तन के कारण हुई थी। अब मुद्दे यही उठते हैं कि भाई जरूरी थोड़ा कि तुम्हारे यहाँ जो भी आपदा आई वो जलवायु परिवर्तन से आई है, इसका क्या क्या मानक है। इसका आकलन करना होगा कि आपदा या घटना के कारण कितना नुकसान हुआ, नुकसान के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहले यही देखना होगा कि नुकसान कितना हुआ, फिर नुकसान होने का कारक क्या था। इसीलिए जो है फंडिंग नहीं मिल पाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में बेंगलुरु में जिस तरह की बाढ़ देखी गई, उसके लिए काफी हद तक कुशल शहरी नियोजन की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही भारी वर्षा जलवायु परिवर्तन का परिणाम रही हो। ऐसे ही कई अनेक अपने कारक भी विकासशील देशों का, ऐसा भी नहीं कि हम विकसित देशों पर ही इसकी गलती को थोप सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के ये कारक भी है। निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि एक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए कार्य चल रहा है, जिसमें एक आपदा प्रभावित किसी देश के कारण मुआवजे की मात्रा निर्धारित करना संभव होगा। यानी कि एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करना होगा, जिसके कारण से पता लग सके कि आपदा या फिर जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान ने क्षतिपूर्ति की अपनी मांगों के माध्यम से जो किया है, वह दरअसल उस अपेक्षित पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं माना है कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों पर जो है अपने जलवायु मतलब उनके यहाँ जो भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसका प्रभाव डालते हैं। और हाल ही में जो है COP27 की जो मीटिंग हुई थी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी मिस्र में, वहाँ भी जो विकासशील देशों ने ये मुद्दा रखा था कि $100 अरब हमें दिए जाएं, ताकि जो है हमारे यहाँ जो भी आपदा आती है, जो बाढ़ की समस्या आती है, उसका जो उसको हम टैकल कर सकें। तो इसी तरह से ये टॉपिक था यहाँ पे जलवायु क्षतिपूर्ति मुआवजे का। इसी तरह आगे आपको ये वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।